मन में तो साक्षी के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, राइट? इसलिए आपको तो बुरा लगेगा ही ना अगर मैं उसके पापा को कुछ बोलूंगी। तुमसे बहस करना मतलब दीवार पे अपना सर मारना। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं अर्जुन और भागवत दोनों को मार दूंगा। अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे आप, बात कर पाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आप हिम्मत नहीं हारेंगे पापा। बोझ बन गई हुई ना मैं आप पर, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं आपका नाम रोशन नहीं कर सकी। पुत्र सोचता ही रहेगा या खाएगा भी? खा बेटा। और कर भी क्या सकता हूँ बेबे। किस्मत ने जो प्रीत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, वो अगर कोई इंसान होता ना तो गर्दन पकड़ के कहता कि सब कुछ पहले जैसा कर दे, पर ओए बेबे किस्मत के आगे कौन लड़ पाया है। किस्मत से लड़ने की जरूरत नहीं है पुत्र, जरूरत है उसे अपनाने की। देख, जिसे बदला नहीं जा सकता ना, उसे बदलने की कोशिश भी क्यों करे। पर यह कोशिश जरूर रहनी चाहिए कि उसमें से ही खुशियां ढूंढ सके तो ढूंढ ले। वही तो सोच रहा हूं बेबे। क्या करूं कि मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशहाली वापस आ जाए। कैसे उसके मुस्कुराने की वजह ढूंढूं। बेबे सच कहूं, मैं तो वो सांसें ढूंढ रहा हूं जो अपनी प्रीत को दे सकूं ताकि वो जिंदा रह सके। अपनी प्रीत इतनी कमजोर नहीं है पुत्र, बस अभी। बेबे एक रिक्वेस्ट मानोगे? बोल। प्रीत को कभी ये एहसास मत होने देना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। सब लोग उसके साथ वैसे ही पेश आओ जैसे पहले पेश आते थे। मैं नहीं चाहता कि उसे हम सबकी आंखों में अपने प्रति दया, तरस या फिर किसी भी किस्म का दुख दिखाई दे। पर बेबे यही एक रास्ता है उसे इस गम से बाहर निकालने का। तब तक मैं सोचता हूं तब तक कि कैसे अपनी बेटी की जिंदगी को वापस पटरी पर ला सकूं। हाँ ये तो ठीक है पुत्र, तू दिल्ली बात करने वाला था ना? दिल्ली? हाँ वो दिल्ली में डॉक्टर से बात करने वाला था ना, शेरा कुआं भेजकर। क्या हुआ? हाँ बेबे, उन्होंने भी रिपोर्ट मंगाई थी, पर कैसे बताऊं आपको, उन्होंने भी वही जवाब दिया जो यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दिया है। तो फिर हमारी प्रीत की शादी तो कभी नहीं हो पाएगी। न चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि शायद, अभी तक तो शायद ऐसा ही लग रहा है। तू ऐसा कर, तू अमित के बेटे से बात कर, वो अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर है। करण से? हाँ। उससे क्या होगा बेबे? अरे नहीं, मैंने सुना है कि अमेरिका में डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारी प्रीत भी अच्छी हो जाए। तू ऐसा कर, उसकी रिपोर्टें वहां भेज दे। रब ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा बेटा। अच्छा याद दिलाया बेबे, मैं कोशिश करता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो बच्ची को लेके अमेरिका रवाना हो जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, तू देखना पुत्र, मेरा दिल कह रहा है सब ठीक हो जाना है। करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ बेबे। ऐसा कर, फोन लगा ना। हाँ बेबे मैं कर लूंगा, बात कर लूंगा। नहीं बाद में नहीं, हुणी करना, मेरी तसल्ली वास्ते बेटा।
अभी तो अमेरिका में मेरे ख्याल से रात होगी बेबे। हाँ, कोई गल नहीं, दोस्त तो पुत्र कर सकते हैं ਅਸੀਂ। बाबा, बाबा मैं प्रीत के घर जाकर आती हूँ, हो सकता है लौटने में थोड़ी देर हो जाए, फिक्र मत करिए। बेटा चली जा, लेकिन ये अचानक इतनी हड़बड़ी क्यों? बाबा वो उसे मिशन के दौरान चोट लगी थी ना। हाँ बेटा, पर उस बात को तो। पर कुछ अंदरूनी घाव लगे हैं जिसकी वजह से वो दोबारा से आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती। कल अर्जुन का फोन आया था, उन्होंने बताया और कहा कि मैं जाकर उससे मिल लूं, ऐसे समय में मुझे उसके साथ होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये महीना वैसे भी उसके लिए बहुत बुरा रहा। पहले चोट लगी, ये सगाई टूटी और ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। अब आर्मी भी छूट जाएगी। तो जा बेटा, जरूरत के समय दोस्तों के साथ रहना चाहिए। अच्छा बाबा, मैं निकलती हूँ, आप ध्यान रखिएगा। और गैस चालू है, प्लीज बंद कर दीजिए। अच्छा। अर्जुन सर। हेलो साक्षी, तुम्हें प्रीत का फोन आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, मैं उसी के घर जा रही थी। नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसका मुझे भी कॉल आया था, उसने हम सबको इलेक्शन ऑफिस बुलाया। इलेक्शन ऑफिस? क्यों? हाँ, अभी बताया उसने। कॉल आ रहा है सेकंड लाइन पे। ठीक है, तुम मुझसे बात कर लो। हाँ, मैं आ रही हूँ इलेक्शन ऑफिस, बस अभी आई। अच्छा, पर आना जरूरी है क्या? 2-3 घंटे लगेंगे। ठीक है। मुझे अर्निया जाना है। अर्निया जाना है? अरे पापा की हालत तो देख। मैं शाम तक लौट आऊंगी। अगर जाना जरूरी नहीं है तो रुक जा, मत जा। जरूरी है आंटी, तभी तो जा रही हूँ। कोशिश करना रात तक लौट आना। पापा ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी आऊंगी। आंटी, ये कुछ पैसे रख लीजिए आप, अगर कुछ सामान लेना हो तो खरीद लीजिएगा। देख, अपना ध्यान रखना। ओए चंद्रू, मेरे मुन्ने, क्या कर रहा है ये? क्यों लगा रहा है मेरा पोस्टर? कोई गांव में तो सब जानते हैं मुझे। फिर भी सेरा पाजी, गली मोहल्ले में 2-4 पोस्टर लगे रहेंगे तो सुंदर दिखेंगे। ये बात तो तूने ठीक कही। अच्छा बिल्ला, जो पेंटर के बच्चे को चुनाव चिन्ह दिया था छपवाने के लिए, दिया उसने? पाजी वो तो कब का बना दिया। बना दिया तो दिखाया क्यों नहीं? पाजी मैंने सोचा पहले पोस्टर। भूतनी के, वो अगर पोस्टर के साथ उसे लगा देते तो पूरी पब्लिक उसे अभी देख लेती। वो बाद में क्या घर घर जाके उसे दिखाता फिरेगा? हाँ हाँ, ये भी है। ये देखिए अपना चुनाव चिन्ह। ये ठीक है, हंसिया, किसान की पहचान, और जरूरत पड़ने पे दुश्मन का गला काटने के भी काम आए। इसलिए तो
की मतलब है तेरा? कुछ नहीं पाजी, वैसे अगर कोई अपने सामने होता तो कितना मजा आता। अभी सब अपने पक्ष में है, कोई जोश ही नहीं चढ़ रहा है। जोश ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कोई सामने हो या ना हो, कल पल्ले पड़ी। हाँ पाजी, लेकिन आपको नहीं लगता अगर कोई सामने होता तो कितना मजा आता, डराते धमकाते? हाँ, वो अब कोई नहीं है तो क्या पैदा कर दूं? चंद्रू समझाया यार इसे। ये प्रीत भी ना जल्दी आजा करके बुला तो लिया, खुद ही नहीं आई अभी तक। पता नहीं कहाँ रह गई। आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। कुछ बताया उसने कि क्यों बुलाया? नहीं, कुछ नहीं बताया, बस कहा जल्दी आजा, जरूरी काम है। मैंने पूछा भी तो बोली आजा फिर बताती हूँ। तुम सबके अलावा और किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। हम सब? और किस किस को बुलाया? पता नहीं, अभी तक तो आप और मैं ही आए बस। तुम लोग को ये बात सुन के हैरानगी होगी, मैं इस बार के पंचायत इलेक्शन में खड़ी होना चाहती हूँ। मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मैं क्यों बुलाया, क्या इमरजेंसी है? I don't know, तुझे भी कुछ नहीं बताया उसने? नहीं। हेलो सर। हेलो। तो आपको भी प्रीत ने? ओके, समझ गई। आपको भी नहीं मालूम होगा कि क्यों? वैसे और कौन कौन आ रहा है? तुझे लेटर मिल गया? हाँ, तुझे मिल गया? मुझे तो दिवाली के पहले ही मिल गया था। और दिया को सर? दिया को मिल गया लेटर? हाँ, आ गया। सर एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। सर, सबकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और लेटर भी सबको मिल ही गए हैं। अगर लेटर मिलने के बाद भी कोई ज्वाइन ना करना चाहे तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। क्या बात है सूर्य? वो एक्चुअली पापा को पैरालिसिस अटैक आया है। और उनका लोअर बॉडी एकदम बेकार हो गया है। जो 24/7 उनके साथ रहना है, उनका ख्याल रखना है मुझे। लेकिन ये सब कब हुआ है? सब परसों। डॉक्टर ने कहा है कि शायद अब वो कभी ठीक भी ना हो पाए। और घर में सिर्फ मैं और पापा ही थे। फिर तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी तो मैंने आपसे पूछा ना सर। डोंट वरी, मैं बीएमएस से स्पेशल रिकमेंडेशन की बात करता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। लेकिन सूर्य, मेरे हिसाब से ये सारे पेपर वर्क में कम से कम 2 महीने जाएंगे। और तब तक तुम्हारी पोस्टिंग जहां भी होगी तुम्हें ज्वाइन करना ही होगा। सूर्या, तू तब तक
अपने पापा को मेरे बाबा के साथ रख दे। वो उनकी देखभाल कर लेंगे। अरे नहीं यार, मैं किसी पर बोझ। शट अप सूर्या, इसमें बोझ जैसी क्या बात है? हम सब साथ थे, साथ हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? सूर्या घबराओ मत, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। पापा के बहुत सारे दोस्त हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, हो सकता है कि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए। बट आई यू श्योर कि तुम्हें पीएमआर लेना ही है? सर एक्चुअली प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है मेरे पास। और पापा को मैं पापा को नर्सिंग होम नहीं छोड़ना चाहती और नहीं छोड़ूंगी। हम तो है आजाद परिंदे, ऐत में ना रह पाएंगे, तोड़ के हर पिंजरा हम तो आसमान में उड़ जाएंगे। अंदाज हमारा हटके, चाहे जिसकी नजर में खटके, हम रहते अपनी धुन में, कोई सर फटके तो फटके। बेखौफ हमें कहना है, बिंदास हमें रहना है, आज नहीं तो कल दुनिया देगी हमको सम्मान। हिंदुस्तान अपनी आन अपनी शान, हिंदुस्तान अपना लक्ष्य अपनी जान, अपना देश हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अपनी आन अपनी शान, हिंदुस्तान अपना लक्ष्य अपनी जान, अपना देश हिंदुस्तान। हाय। मैं जानती हूँ तुम लोगों के दिमाग में कितने सवाल होंगे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ इलेक्शन ऑफिस में क्यों बुलाया और मिलने के लिए यही जगह क्यों चुनी। तो आप सब लोग जानते हो कि अब मैं आर्मी को सर्व नहीं कर सकती। कल जब मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी तो प्रीत, ये क्या बोल रही हो तुम? प्रीत तू पागल हो गई? क्या क्या चलने लग गया तेरे दिमाग में आजकल? तुझे मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझा कर आई थी ना। तुम लोग मेरी बात तो सुनो, मुझे बात पूरी तो करने दो। जिंदगी खत्म करने जा रही थी, खत्म नहीं की, तुम लोगों के सामने हूँ। कल मुझे मेरी जिंदगी को नए मायने मिले हैं। देशभक्ति के मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती हूँ, फिर से मौका मिला है मुझे। तुम लोगों को ये बात सुन के हैरानगी होगी। गाइस, मैं इस बार के पंचायत इलेक्शन में खड़ी होना चाहती हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। प्लीज, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। शेरावीर जी को सरहद से क्या लेना देना? साक्षी, वो टेररिस्ट का साथ दे रहे हैं। प्रीत, तुम जानती हो ना कि विपक्ष में तुम्हारा अपना भाई खड़ा है। अच्छे से जानती हूँ सर, इसीलिए तो मैं चुनाव में खड़ी हो रही हूँ। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ चुनाव में खड़े होना नहीं है, बल्कि मेरी कोशिश है कि मैं हर हाल में वीर जी को हराऊं। मैं जीतना चाहती हूँ। पर ऐसा क्यों प्रीत? देख, अगर तू चुनाव लड़ना चाहती है तो हम तेरे भाऊजी से बात कर लेते हैं। आई एम श्योर वो शेरावीर जी की जगह तुझे लड़ने के लिए बोल देंगे, हामी भर देंगे। नहीं साक्षी, बाबूजी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं शेरावीर जी को जीतने नहीं दे सकती। पर क्यों? क्यों प्रीत? शेरा भैया गांव की भलाई के लिए ही तो खड़े हो रहे हैं ना। तू उनका साथ दे सकती है, उनका हाथ बटा सकती है। नहीं सूर्या, तुम नहीं समझ रही हो। शेरावीर जी कोई चुनाव में खड़े होकर देश की सेवा करने के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब कुछ। उनके इरादे कुछ और है।
हमारे गांव के 27 किलोमीटर दूर एक जंगल है और जंगल के बाद क्या है? हिंदुस्तान की सरहद है। प्लीज जरूर तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। शेरावीर जी को सरहद से क्या लेना देना? साक्षी, वो टेररिस्ट का साथ दे रहे हैं। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। वो कोई देश सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के दुश्मनों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन प्रीत, तुम सिर्फ सुनी हुई बातों पे यकीन कैसे कर सकती हो? नहीं सर, वो देश की तरक्की नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए सरपंच बन रहे हैं। मैं शेरावीर जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ ये कर सकती हूँ कि मैं चुनाव में उनके खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ। प्रीत, पहेलियां बुझाना बंद कर और सही से बता एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है। अगर सुनना ही चाहती हो तो सुनो। होम मिनिस्टर की किडनैपिंग से लेकर कर्नल अंकल की डेथ, अर्जुन सर पर हमला, ये सब एक ही चेन की कड़ियां थी, जिसका हिस्सा शेरावीर जी भी थे। Are you sure? एक मिनट प्रीत, ये तो मुझे पता है कि मुझ पर हुए हमले और पापा की मौत के पीछे शेरा का हाथ है, लेकिन क्या होम मिनिस्टर के किडनैपिंग में भी शेरा इन्वॉल्व था? सर, मैं ये बार बार बात कह रही हूँ कि ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। सरपंच बनना उनके प्लान का हिस्सा है। तूने बाबूजी को क्यों नहीं बताया? ये बात अभी मैं बाबूजी को नहीं बता सकती। मैं शेरावीर जी के खिलाफ अभी किसी को भी कुछ नहीं बता सकती। शायद ये हो सकता है वो अपना प्लान चेंज कर दे। मैं उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। मैं उनके गुनाहों की सजा दिलवाना चाहती हूँ उनको। मेरे और मेरे परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है। उसमें तो बहुत टाइम लगेगा प्रीत, क्योंकि वो तो... मैं जानती हूँ सर, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती सिवाय आप लोगों पर। शेरावीर जी के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं उनके खिलाफ इस वक्त कुछ नहीं कर सकती। मैं उनको रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, पूरे सबूतों के साथ सर। एक उम्मीदवार फॉर्म भर के गई है और तुमने उसे समझाने के बजाय फॉर्म भरवा लिया। अरे पाजी, रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। मैं भी क्या करता। कौन है वो उम्मीदवार? आपकी बहन प्रीत। ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ पाजी, अभी फॉर्म भर के गई है। बापूजी, प्रीत इलेक्शन ऑफिस गई है, मेरे खिलाफ इलेक्शन में पर्चा भर दिया है।